ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ जो गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उनकी नाअहली का, उस फ़ैसले ने आज़ाद कश्मीर की सियासत पे भी जो असरात मुरतब ज़रूर करने हैं, चूँकि वो पार्टी के कायद थे जो बरसर इक़्तिदार पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसके प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान हैं। कुछ रोज़ कबल हम अगर पीछे चले जाएं तो जो ही वो बाय इलेक्शन में कामयाब होते हैं 6 नशिस्तों पे इमरान खान साहब, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो PTI की हुकूमत है, हुक्मरान जमात है, पार्लिमानी पार्टी है, उसमें इस्तकामत नज़र आई थी। बेहतरी की तरफ सरदार तनवीर इलियास खान जाते हुए नज़र आ रहे थे। इस पर मैंने विलाप किया था कि सरदार तनवीर इलियास खान अब मजबूती की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे, लेकिन अचानक से गुज़श्ता रोज़ का जो फैसला आ जाता है और इमरान खान साहब की नाअहली, जिसको आज उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कोर्ट में, वो कोर्ट में चैलेंज करने के लिए PTI ने कल ही तैयारियाँ शुरू कर दी थी और आज चैलेंज कर दिया है। इसके बाद एक जो है वो उसके असरात हैं जो वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर भी पड़ेंगे। एक और अजीब सी बात देखने में आई, यानी कल जो ही नाअहली का फ़ैसला आता है, सबसे पहला एहतजाजी मुजाहरा जो होता है नाअहली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो होता है कोयटा के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान में भी मुजाहरा हो जाता है। अब आज़ाद कश्मीर में उस लेवल का एक भी मुनज़्ज़म मुजाहरा नहीं होता है, ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी के आज़ाद कश्मीर में सदर भी हैं PTI के, उनकी कोई कॉल होती है, ना कोई एक वो गुफ्तगू करते हैं, एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं, एक प्रेस टॉक कर रहे होते हैं तो उसमें वो तज़किरा कर देते हैं, लेकिन कोई मुनज़्ज़म, यानी जो इस वक्त चूँकि मुख्तलिफ जो PTI के टिकट्स पे इलेक्शन लड़के लोग इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं, वुज़रा हैं, कहीं कोई उस तरह से एहतजाज देखने में नज़र नहीं आया। एक आध कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट हुआ है आज़ाद कश्मीर में, लेकिन कोई बड़े जो ज़िले हेडक्वार्टर्स हैं, दारुल हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद थे, कोई मुजाहरा नज़र नहीं आया। इससे खासी चीज़ों के मैसेजेस निकलते हैं। दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का कारोबारी मरकज़ है सेंटोरस मॉल, जो खासे दिनों से बंद पड़ा हुआ है दारुल हुकूमत में, उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान है योमिया, और इस जो वहाँ से मकीन थे, जिसमें एम्बेसडर भी हैं, खासे लोग थे, उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से बेदखल किया हुआ है और वो मुख्तलिफ होटल्स में रह रहे हैं, गेस्ट हाउसेस में रह रहे हैं। अब वो भी एक नया इशू है, वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें जो पैसे हैं वो ये जो किराया हम पास से दे रहे हैं ये सेंटारस की इंतज़ामिया देगी, लेकिन सेंटारस इंतज़ामिया शायद ऐसा कहेगी कि हमने तो आपको क्लियर कर दी थी बिल्डिंग, अब ये जो मामला है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देखेगी। एक नया इशू ये भी है, अब सेंटारस मॉल भी बंद है और प्राइम मिनिस्टर उस तरह से कल को प्रोटेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। वो प्रेस टॉक की कोई आज़ाद कश्मीर भर के अंदर PTI पता नहीं क्यों खामोश हो गई। लोग खासे सोशल मीडिया पे तबसरे कर रहे थे इस हवाले से कि कोई लोग निकले नहीं हैं जो, चूँकि PTI में भी लोग जो AJK के अंदर हैं, जो तो ये नए लोग हैं, कुछ दूसरी पार्टियां छोड़ के आए हुए हैं, जो नज़रियाती लोग थे वो तो मारे गए थे बेचारे सियासी तौर पे। जब PTI के अंदर PTI को इक़्तिदार की तरफ ले जाने के लिए नए लोगों को शामिल किया गया, दूसरी पार्टियों से लोगों को खींच के लाया गया, वही लोग आके लीड कर रहे थे PTI को। जो PTI की बुनियादों में जो पानी भरते रहे वो लोग तो साइड पे कर दिए गए थे। उसका नतीजा कल देखा लोगों ने कि कोई बंदा बाहर नहीं आया, सारे पुरसकून थे। यानी ऐसे फील हो रहा था कि जैसे इमरान खान साहब के फ़ैसले पे वो इत्मीनान का इज़हार कर रहे हों, सड़कों पे नहीं निकले हैं। बाकी अब देखिए, अब कॉल आएगी PTI की तो उसके बाद भी खासी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन इमरान खान साहब के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, ये चीज़ें वक्त बताएगी। दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात हैं जो वो उनकी तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से जा रही हैं। कोई सियासी जमात जो है इस वक्त, चूँकि एक तो मैंने एक पहले भी बताया था, ये जो मेंबरान असम्बली हैं इंक्लूडिंग अपोजिशन या गवर्नमेंट के हैं, ये सारे जो लोग हैं अपने हलकों के अंदर जाके उलझ के रह गए हैं। और ऐसा ही हो रहा है, सारे अपने अपने हलकों के अब टिकट्स की तकसीम के हवाले से परेशान है कि अप्लाई बहुत सारे लोगों ने कर दी है, पार्टी ने तो सिग्नल किसी हलके में किसी को नहीं दिया कि आप अप्लाई करो।
लोग जो लड़ना चाहते हैं उन्होंने दरखास्तें भी दे दी हैं और जाके कागजात नामजदगी भी जमा करवा रहे हैं, जिनकी 2 रोज़ रह गए हैं, जिनकी उसके बाद वो भी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी कागजात नामजदगी जमा करवाने की। तो अब किसी पार्टी ने उस तरह से ना तो कोई इजलास बुलवाए हैं, होश ही नहीं आ पा रही है उनको कि करना क्या होगा, लोग भी भाग दौड़ कर रहे हैं। यानी वो जो सीरियस अंदाज होता है, इलेक्शन है, उसमें चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं, कोई पार्टी अभी तक अपने टिकट्स अनाउंस नहीं कर पा रही है। आगे अब ये भी देखिए क्या होता है। इसके अलावा नौजवान नस्ल बड़ी आई है इलेक्शंस में, ये बड़ा अच्छा साइन है। मीरपुर शहर से अगर बात की जाए, उसके मज़ाफ़ात से डडियाल में देखा जाए, चड़ोई में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में तमाम इजला से और जो नई नस्ल है वो सामने आ रही है। ये बहुत अच्छा जो जो एक नया ट्रेंड आ रहा है, ये भी अच्छा है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कोशिशों की वजह से सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ ये बहुत बड़ा काम किया। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, फ़याज़ अली अब्बासी इस वक्त ACSD हैं, जिनको सरदार तनवीर इलियास ने ACSD का चार्ज दिया था, तो उन्होंने बड़ी कमाल महारत के साथ, जब आज़ाद जम्मू कश्मीर को एक तरफ आप देखें माशी मसाइल का सामना है, यानी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे थे, नया कोई मंसूबा लॉन्च करने की गवर्नमेंट पोजीशन में नहीं है, पुराने बिल जो काम हुए थे वो देने की पोजीशन नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड से आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 30 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अगले माह काम शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि उसमें 48 जो अरब रुपए का जो उसके 11 अरब का जो 48 मेगावाट का शोंटर हाइड्रो पावर है वो नीलम के लिए। इसके अलावा एक और वहाँ पे जागरा का एक और फेज़ है, उसके लिए 6 अरब 61 करोड़ रुपया। बाकी को कामसर तक कहूड़ी एक और कोई रोड है उसका 61 करोड़ रुपया। इसके अलावा एक टनल है जो वो भी उस पर भी काम शुरू कर लिया जाएगा। इन तमाम मनसूबाजात की कल मंजूरी दी गई और प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ा अहम इजलास था वर्किंग पार्टी का, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का, तो उसमें खिताब करते हुए ये कहा कि इतनी बड़ी कामयाबी हुकूमती टीम की मेहनत और तजर्बे की बदौलत मिली है। फ़याज़ अली अब्बासी ने बतौर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को लीड किया है। आज़ाद कश्मीर को माली मुश्किलात का सामना है, इससे निकलने के लिए पुरज़म है। जबकि फ़याज़ अली अब्बासी ने भी वहाँ पे खिताब में ये कहा कि इन मनसूबों पे 1 माह में काम शुरू हो जाएगा। बिलाशुबा आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत इस वक्त ये जो 30 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको 1 माह के अंदर इस पर काम शुरू हो जाना है। तो ये बहुत बड़ी काविश है कि सऊदी डेवलपमेंट जो फ़ंड है उससे उनके साथ लेज़ान बनाया गया, उनके साथ गुफ्त शनीद की गई। ये काम बड़ा हुआ है आज़ाद कश्मीर हुकूमत में। ये प्राइम मिनिस्टर को एक क्रेडिट जाता है और साथ उस टीम को जाता है जिसको लीड कर रहे थे ACSD फ़याज़ अली अब्बासी, जिन्होंने अपनी सलाहियतों को मनवा लिया कि वो काम कर सकते हैं। चूँकि वफाक का भेजा हुआ जो ACSD था, जूनियर था, उसको वापस भेज दिया था गवर्नमेंट AJK ने और फ़याज़ अली अब्बासी को ये चार्ज दिया, तो उन्होंने इसको मैनेज किया। अब एक और जो चूँकि मामला चल रहा है इस वक्त, आपको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में फाइल्स रुकी होती थी वो भी तेज़ी से निकल रही हैं। जो वहाँ भी चूँकि तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट बैठा लिए सरदार तनवीर इलियास खान ने, जो एहसान खालिद कियानी है, वहाँ भी कोई फाइल वर्क पेंडिंग नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अब आपको मतरक नज़र आते हैं। मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कुछ जनाजा पढ़ने भी गए हुए थे, दफ्तर में जा रहे हैं, इजलासों से खिताब कर रहे हैं। वो जो इल्ज़ामात उन पे थे कि वो कहीं जाते नहीं हैं, बर वक्त पहुँचते नहीं हैं, इजलासों में बैठते नहीं हैं, फाइलों पे दस्तखत नहीं करते, उन चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर क्लियर करने में लगे हुए हैं इन दिनों में। अब अपोजिशन का आज मैं इस वक्त आखिरी हिस्से की तरफ चलता हूँ वीडियो ला के। अपोजिशन खामोश नहीं बैठी हुई। मुझे कल मैं रात को मेरे पास इतलात आई, मैंने इस पर सोचा बातचीत करूँ, कहीं चीज़ें निकालूँ क्या हो रहा है। पता चला अपोजिशन तो खासी मुतरक है इन दिनों में, लेकिन वो इस दफ़ा चंद लोगों में इन बातों को रख रहे हैं कि अपोजिशन क्या कर रही है। और एक PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के एक आला अहदेदार इस वक्त अपोजिशन चाह रही है कि हम नहीं, हम में से नहीं तो वो आ जाएं, कम से कम प्राइम मिनिस्टर AJK माइनस हो। इस हवाले से एक और सियासी बड़ी कदावर जो रियासत की शख्सियत है उससे भी रवाबत किए जाने की इतलात हैं कि उनसे रब्ता करके उनको मनाया जाए। उस सियासी शख्सियत के और उनके दरमियान कोई इख्तलाफात भी हैं तो इनको दूर किया जाए, हम नहीं तो ये आ जाएं। लेकिन अब वो काम है जो वो उसमें अपोजिशन की तरफ से आज से तेज़ी आ गई है, क्योंकि
कल इमरान खान साहब का डिसीजन आया और आज अपोजिशन ने अपना काम करना फिर से शुरू कर दिया है। जो पहले लगा हुआ था वो बिल्कुल खामोश होकर काम कर रहे थे, अब उस काम में तेज़ी आ गई है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।